आज मैं आपको कार्बन रजिस्टर की वैल्यू अर्थात कार्बन जो प्रतिरोधक होते हैं उनकी कलर कोड वैल्यू कैसे ज्ञात की जाती है, उनका मान कैसे ज्ञात किया जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो लाओ शुरू करते हैं। हमारे जो कार्बन प्रतिरोधक होते हैं उनमें 3 कलर और एक चौथा कलर दूर होता है। फर्स्ट कलर, पहला कलर जो होता है वो जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये ब्लू कलर है और नीला रंग है। और दूसरा जो बैंड है इसका वो ग्रे कलर अर्थात स्लेटी कलर है। और तीसरा जो बैंड है इसका वो ब्राउन कलर है। मल्टीप्लायर के रूप में इसको लेते हैं। और चौथा जो कलर है इसका वो गोल्डन है। अगर गोल्डन होता है तो जो मान इसका होता है वो ±5% होता है। तो ±5% किस प्रकार के से होता है मैं आपको इसकी वैल्यू बताऊंगा। तो मैं पहले आपको ये मेरे पास एक मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर के बारे में बता देता हूँ मैं आपको कि मल्टीमीटर्स को क्यों कहते हैं। क्योंकि इससे हम AC DC वोल्टेज भी माप सकते हैं, DC करंट माप सकते हैं और इससे प्रतिरोध भी माप सकते हैं। तो ये एक ही मीटर कई काम करता है, इसलिए इसको मल्टीमीटर कहते हैं। तो मैंने इसको ऑन कर लिया है। अब देखेंगे मैंने इसको 200 ओम पर रेंज पर इसको सेलेक्ट किया है। जब मैं इसकी वैल्यू को मापता हूँ, इस प्रतिरोध की वैल्यू को मापता हूँ, तो इसकी कोई रीडिंग यहाँ पे नहीं आती है। कई बार ये फ्लैश भी देता है, तो इसकी जो रीडिंग है यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रही है। अब मैं इसकी रेंज को जब बढ़ाता हूँ, 2000 ओम पे मैंने इसको कर लिया है, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो 675 ओम, 674 675 ओम के लगभग इसकी वैल्यू आती है, इसका मान आता है। तो 674 या 75 ओम के समथिंग इसने जो वैल्यू दी हमें वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। इसकी मल्टीमीटर द्वारा मापा गया मान 675 ओम है। अब देखिए इसके रंग कोड के अनुसार, कलर कोड के अनुसार इसकी वैल्यू जो है हम गणना कैसे करते हैं। तो फर्स्ट बैंड कलर कोड, जो हमारी कलर कोड टेबल होती है, तो उससे हम इसमें मान सब दिए होते हैं। वो कलर कोड की जो टेबल है मैं अलग से आपको बता दूंगा। कलर बैंड, जो फर्स्ट जो बैंड है ब्लू कलर के लिए 6 अंक लिया जाता है। और सेकंड बैंड कलर, सेकंड बैंड जो इसका कलर है ग्रे कलर है, स्लेटी कलर है, तो स्लेटी के लिए इसका रंग कोड 8 है। थर्ड बैंड जो होता है उसका कलर कोड मल्टीप्लायर के रूप में होता है, अर्थात इसका ब्राउन है तो ब्राउन के लिए 10। और चौथा कलर जो होता है, चौथा जो बैंड होता है इसका वो टॉलरेंस के लिए होता है, अर्थात सहनशीलता। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी रजिस्टर अपनी फिक्स वैल्यू नहीं शो करता, क्योंकि जब सर्किट में इसको उपयोग करते हैं तो ये कई मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कई फैक्टर पे आधारित होती है, अर्थात जैसे टेम्परेचर से सेंस करता है। तो इसी तरीके से कोई फिक्स नहीं होती, लेकिन फिर भी जो है ना लगभग उसके आसपास ही रहती है जो इसकी वैल्यू है, मान है। तो टॉलरेंस इसका ± गोल्डन के लिए 5% रहेगा। अब रजिस्टर वैल्यू, तो फर्स्ट बैंड के लिए मैंने 6 लिया यहाँ पर पहला अंक, और सेकंड बैंड के लिए 8 यानी 8 है, क्योंकि हमारे ग्रे कलर का जो रंग है वो 8 कलर कोड टेबल से। और मल्टीप्लायर के रूप में ब्राउन, तो ब्राउन के लिए 10, तो इसकी वैल्यू आती है 680 ओम।
±5%। 5% किस लिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि गोल्डन कलर के लिए ±5% और सिल्वर कलर होता है अगर चौथा बैंड, तो इसके लिए जो वैल्यू है वो हम लेते हैं ±10%। तो जब हम इसकी 680 ओम जो हमने इसकी कैलकुलेट करी, गणना की प्रतिरोधक की, तो 680 का 5% अर्थात 5/100, तो हमारा ये 34 ओम आ जाता है। 680 का 5% 34 ओम। तो एक बार इसको हम 680 जो इसकी नॉमिनल वैल्यू है जो गणना द्वारा हमें प्राप्त हुई, उससे हमने 680 ओम में से हमने 34 को माइनस किया तो 646 ओम इसका मान आता है। और एक बार हमने इसको जब जोड़ा तो इसकी वैल्यू 680 प्लस 34 अर्थात 714 ओम वैल्यू रहती है इसकी। तो ये जो एक बार हमने घटाया ये इसका न्यूनतम मान है, और एक बार जब हमने इसको जोड़ा तो ये कहलाती है इसकी अधिकतम मान, कि ये जो प्रतिरोधक है ये इस प्रतिरोध मान से अधिक मान सर्किट में नहीं देगा। तो इसका टॉलरेंस कहलाता है, सहनशीलता। इस प्रकार प्रतिरोधक की न्यूनतम और अधिकतम जो रेंज है वो 646 ओम से लेकर 714 ओम तक कहीं भी अपने मान को ये देगा। अब हमने मल्टीमीटर से जो मान मापा इसने मल्टीमीटर के द्वारा जो मापा गया मान है वो 675 ओम है, अर्थात 646 और 714 के बीच में कहीं भी। तो मल्टीमीटर ने अभी ये वैल्यू इसकी दर्शाई, जबकि कलर कोड के अनुसार इसकी वैल्यू आती है 680 ओम। तो इसका मतलब क्या है कि इसके कई जो टॉलरेंस वगैरह है इसकी रहती है, और इसका इस प्रकार से हम थ्योरेटिकल के हिसाब से इस तरीके से हम इसको गणना कर लेते हैं, और टेबल से इसकी वैल्यू जो हमें टेबल याद रहनी चाहिए उसके। और अगर हम मल्टीमीटर से इसको ओम मीटर या मल्टीमीटर से इसको नापें तो इससे हम ये वैल्यू नापते हैं। तो आज आपने ये सीखा कि कैसे हम मल्टीमीटर से प्रतिरोधक की वैल्यू माप सकते हैं और गणना कर सकते हैं। इसी प्रकार मेरे पास और भी कई प्रतिरोधक हैं, इनकी वैल्यू भी हम इसी प्रकार से, जैसे ये कलर कोड का जो ये रजिस्टर है इसका फर्स्ट बैंड जो है वो ब्राउन है, 1 हो जाएगा, ब्राउन के लिए 1 आता है, और ब्लैक के लिए 0 हो जाता है। और ये येलो कलर है इसका थर्ड बैंड, तो ये येलो कलर जो है 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 इसका 1 0 और 1 वर्ष को लें तो ये 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस हो जाती है। और प्लस माइनस इसका हम गोल्डन है तो वही 5% ±5%, तो 100 किलो ओम का हम अगर 5% निकालेंगे तो उसमें से उसी तरीके से घटाएंगे तो उसकी न्यूनतम रेंज आती है, और जब इसको हम एक बार जोड़ देते हैं तो उसकी वो अधिकतम रेंज हो जाती है। जैसे इसकी हम कैलकुलेट करेंगे तो 100 किलो ओम का 5%, तो 100 किलो ओम का जब हम 5% निकालेंगे तो 5 किलो ओम आएगा, तो 5 किलो ओम यानी कि 95 मिनिमम वैल्यू रहेगी इसकी, और 105 किलो ओम इसकी अधिकतम वैल्यू रहेगी, जो कि मैं आपको माप के भी बताता हूं, क्योंकि अब इसकी किलो ओम में वैल्यू लेंगे। तो इसको मैंने इसकी रेंज में सेलेक्ट किया है, 200 किलो ओम पे मैंने इसको सेट कर लिया है। अब मैं इसकी वैल्यू को जो मापता हूं तो साथियों ये 97.7, जैसा कि आप देख रहे हैं 97.7 ओम किलो ओम की जो मान है वो ये शो करता है। इसका मतलब 95 किलो ओम मिनिमम वैल्यू और 105 किलो ओम इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इसी प्रकार आप अन्य प्रतिरोधकों की वैल्यू इसी प्रकार गणना कर सकते हैं और मल्टीमीटर के द्वारा इनके मान माप सकते हैं। धन्यवाद।